दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके जानकारी में आपके आसपास जो बुजुर्ग रहते हैं वो अक्सर अपने परिवार से दूर होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि घर के बुजुर्ग उनको परिवार के अन्य सदस्य धीरे धीरे अपने से दूर करने लगते हैं। तो दोस्तों, इंसान जब जवान होता है तो घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो उससे सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो अपनों से प्रेम की, सम्मान की और अपनेपन की। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति अनजाने में कुछ ऐसी आदतें अपना लेता है जिससे परिवार उससे दूर होने लगता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसी वो कौन सी आदतें हैं जिनके कारण अपने घर के सबसे बुजुर्ग इंसान, जिसको कि हमें इज्जत देनी चाहिए, प्यार देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, वो दूर कैसे होने लगते हैं। तो आइए, सबसे पहले जब इंसान बुढ़ापे में आ जाता है तो उसे ये चाहिए कि वो शिकायतें कम करे, अधिक से अधिक आशीर्वाद दे लोग अपने से छोटों को, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर कमजोर होता है और मन हमारा संवेदनशील हो जाता है। लेकिन हर समय शिकायत करना, क्या आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, ऐसी बातें घर का वातावरण भारी कर देती हैं। तो ध्यान रखिए, जो बुजुर्ग शिकायत कम और आशीर्वाद ज्यादा देते हैं उनकी बातों में मिठास रहती है, और जब उनकी बातों में मिठास रहती है तो परिवार खुद उनके पास बैठना चाहता है, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि उससे कोई मीठा बोले, उसकी तारीफ करे। तो यदि घर के बुजुर्ग ऐसा करते हैं तो पूरा परिवार खुद उनके पास बैठना चाहता है। जैसे कहा गया है, वाणी में अमृत होगा तो संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। यदि हमारी वाणी में अमृत होगा, मिठास होगी, तो संबंधों में मधुरता अपने आप बनी रहेगी। तो दूसरी बात, नई पीढ़ी को समझने की कोशिश करें। देखिए, जो पहले का समय होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी का गैप आ जाता है, उसमें बहुत सी चीजें तब्दील हो जाती हैं। तो एक पीढ़ी के बाद जो दूसरी पीढ़ी है उसमें समय बदल चुका होता है। आज की पीढ़ी मोबाइल, इंटरनेट और नई सोच के साथ जी रही है। अगर बुजुर्ग हर समय तुलना करेंगे कि हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, तो दूरी बढ़ेगी, शिकायतें बढ़ेंगी। लेकिन अगर वे कहें, बेटा मुझे भी समझाओ ये कैसे काम करता है, तो बच्चे गर्व महसूस करते हैं। तो दोस्तों, समझना ही प्रेम की पहली सीढ़ी है। तो इसीलिए हमें बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि उन्हें ये ना लगे कि उनके बीच और हमारे बीच काफी दूरी है और हमेशा शिकायतें ही होती रहती हैं। आर्थिक और भावनात्मक संतुलन, बुढ़ापे में अत्यधिक आर्थिक नियंत्रण रखना या हर खर्चे पे टोकना, कि जैसे बच्चों ने कुछ मंगा लिया, कुछ खरीद लाए, तो उसके विषय में
टोकना शुरू कर देना, ये घर में तनाव ला सकता है। साथ ही हर छोटी बात पर भावनात्मक दबाव बनाना भी उचित नहीं। संतुलन रखें, विश्वास रखें और जहां जरूरत हो वहीं मार्गदर्शन दें। यही परिपक्वता है। और चौथी बात, अपनी सेहत और दिनचर्या का ध्यान रखें। जो बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, यानी थोड़ा टहलते हैं, भजन आदि करते हैं, सकारात्मक रहते हैं, वे घर में ऊर्जा फैलाते हैं। स्वास्थ्य की अनदेखी करके हर बीमारी की चर्चा करना घर में नकारात्मकता बढ़ाता है। इसलिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और ईश्वर का स्मरण करते रहें। अब आ जाएं पांचवी और अंतिम बात। पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उपेक्षा कम करें, प्रेम अधिक करें। बुढ़ापे में सबसे बड़ी पीड़ा होती है उपेक्षा। बेटा इतना समय दे, बहू ऐसा करे, इन सब बातों में हम उलझकर घर के माहौल को खराब कर देते हैं। लेकिन जब हम अपेक्षा कम और प्रेम अधिक करते हैं तो रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं, जैसा कि संतों ने कहा है। आप ही सोचिए, अगर दादी रोज पोते को डांटेगी तो वो क्या उनके पास बैठेगा या उनसे दूर भागेगा? लेकिन अगर वही दादी रोज उसे आशीर्वाद दे, कहानी सुनाए, उसको अपने पास बिठाकर अच्छी अच्छी बातें करे, तो क्या वो पोता खुद उनके पास नहीं आएगा क्या? सम्मान मांगने से नहीं मिलता, व्यवहार से मिलता है। तो दोस्तों, बुढ़ापा कोई बोझ नहीं है। यह जीवन का सबसे पवित्र और अनुभवी चरण है। अगर इन 5 बातों को ध्यान हम रखें, शिकायतें कम करें, अपने से छोटों को, बच्चों को हम समझें, नियंत्रण कम करें कि हर चीज में रोक टोक ये सब ना करें और संतुलन अधिक से अधिक बना के रखें। अपनी अपेक्षाएं हम कम करें कि बहू हमारे लिए ये नहीं करती, वो नहीं करती, बेटा हमें समय नहीं देता। अगर इस तरह हम अपेक्षा अपनी कम करते हैं और प्रेम अधिक करते हैं तो अपने आप ही सब हमारे अनुसार होने लगेगा। तो दोस्तों, बुजुर्ग न केवल परिवार में प्रिय रहेंगे बल्कि घर की शक्ति और आशीर्वाद का स्तंभ बनेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे घरों में प्रेम बना रहे और हमारे बुजुर्ग सदैव सम्मानित रहें।